हाय ऑल माय ब्यूटीफुल सोल्स, ऑल माय ब्यूटीफुल किंग्स एंड क्वींस। आज के आपके जो वीडियो है वो एक टाइमलेस वीडियो है आपके पार्टनर के करंट फीलिंग्स के बारे में। तो करंट फीलिंग्स क्या है, आपके पार्टनर आपको लेके क्या सोच रहे हैं, इसके बारे में है। किसी भी जेंडर के इंसान के लिए ये है और मैरिड अनमैरिड दोनों लोगों के लिए है। हो सकता है आप शादीशुदा हो और आप जानना चाहते हो आपके पार्टनर आपको लेके क्या सोच रहे हैं। हो सकता है कि आप रिलेशनशिप में हो और जानना चाहते हो क्या आपके पार्टनर आपको लेके क्या सोच रहे हैं, आपके पार्टनर के आपको लेके क्या करंट फीलिंग्स है, इसके रिगार्डिंग ये वीडियो है। और मैरिड अनमैरिड दोनों लोगों के लिए है, किसी भी जेंडर के लिए है। और क्योंकि ये टाइमलेस वीडियो है तो ये किसी भी दिन के किसी भी टाइम से आप देख रहे हो उसी दिन के उसी टाइम से आपके ऊपर एप्लीकेबल होती है। टाइमलेस वीडियो क्या है कि जिस दिन के जिस मोमेंट से आप ये वीडियो देख रहे हो उस दिन के उस मोमेंट से आपके ऊपर एप्लीकेबल होती है। तो बिकॉज टाइम इज फ्लूइड, ज्यादातर जो टैरो रीडिंग होती है वो सारे टाइमलेस ही होती है। लेकिन फिर भी मैं मेंशन कर रही हूँ कि आप आज से 3 साल के बाद भी ये वीडियो देखते हो तो उसी दिन के उसी मोमेंट से आपके ऊपर ये एप्लीकेबल होती है। यहाँ पर आपके पास मैं 3 ऑप्शंस दे रही हूँ। या ये रहा आपके ये ग्रीन जेट के मेरकाबा स्टार, ये है येलो के सिट्रीन के मेरकाबा स्टार, एंड ये है आपके अमेजोनाइट के मेरकाबा स्टार्स। तो ये आपके ब्लू येलो या ग्रीन स्टार्स आप बता सकते हो। और या आप बता सकते हो कि अमेजोनाइट मेरकाबा स्टार्स या अमेजोनाइट स्टार, सिट्रीन स्टार्स एंड ग्रीन जेट स्टार। ये तीनों स्टार्स है। आपको मैं 10 सेकेंड्स दे रही हूँ, 10 सेकेंड्स के बीच में आप ये स्टार्स देख लो और एक चॉइस कर लो और उसके साथ रीडिंग मैं क्विकली शुरू करती हूँ। मैं यहाँ पर साइड में रखूंगी बाकी 2 स्टार्स और शुरू करूंगी अमेजोनाइट से। अमेजोनाइट को मैं इस साइड में कर रही हूँ। यहाँ पर कुछ क्रिस्टल्स भी मैं रख रही हूँ ताकि आप लोगों को वीडियो के दौरान भी एनर्जी मिलते रहे। आइए क्विकली देखेंगे कि क्या है आपकी रीडिंग। ये है आपके 2 ऑफ वैंड्स, द हाई प्रिस्टेस, 9 ऑफ शॉर्ट्स, 3 ऑफ शॉर्ट्स। 2 of wands, high priestess, 9 of swords and 3 of swords. Boundaries, set them daily. Codependency, key to freedom. Authentic self, who are you? I am willing to change. I am willing to change.
When one door closes, another door opens. It is only change. I am safe and secure and loved. यहाँ पर आपके पार्टनर जो है वो बेसिकली अपने आप को बदलने के लिए भी रेडी है आपके लिए, आपसे बहुत ही ज़्यादा प्यार कर रहे हैं और आपको अपने आप को बदलने के लिए भी रेडी हो रहे हैं आपके लिए। और मुझे ऐसे लग रहा है कि कुछ हो गया है आप दोनों के बीच में, थर्ड पार्टी रिलेटेड कुछ इश्यूज हुआ है जिसके वजह से आप दोनों अलग हो, आप भी सेपरेशन में ही हो, आप दोनों काफी अलग हो चुके हो, सेपरेशन चल रहा है आप दोनों के बीच में। थ्री ऑफ शॉर्ट्स की कार्ड है, एस ऑफ शॉर्ट्स की कार्ड है एंड एस ऑफ कप्स की कार्ड है, पेज ऑफ वैंड्स की कार्ड है। शायद आप दोनों के बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई है जिसके वजह से मुझे लग रहा है कि आपको ये इंसान ऐसे सोच रहे हैं कि अब तो वापस नहीं जा सकते हैं। कुछ ईगो हर्ट हुई है, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, थर्ड पार्टी ने ही क्रिएट किया है। टॉलरेंस, यू अप्रिशिएट अदर पॉइंट्स ऑफ व्यू बिकॉज यू सेंस द लव इन एवरीवन। आप एक ऐसे इंसान हो जिसको मतलब हर किसी में एक प्योर लव दिखाई देते हैं, तो आप उसके जो तकलीफ है उसे आप समझ सकते हो। इस तरीका का आप एक इंसान हो कि आप किसी के भी तकलीफ समझ सकते हो, क्योंकि आप हर किसी में कुछ ना कुछ अच्छा ही देखने की कोशिश करते हो, तो आपको हर किसी का तकलीफ समझ में आती है। I'm perfect exactly as I am. I'm perfect as I am right here, right now. I'm enough. I'm one with all of life. पढ़ सकते हो? I'm perfect as I am. यहाँ पर मैं यही कहूँगी कि आप लोगों का ऐसे एक सिचुएशन बन रही है कि जहाँ पर मुझे देख के ऐसे लग रहा है कि आप लोग एक दूसरे से अलग हो गए कोई थर्ड पार्टी के वजह से। ये सेपरेशन टाइम चल रहा है आप दोनों का, थर्ड पार्टी की वजह से आप एक दूसरे से अलग हो चुके हो और ये इंसान डेफिनेटली आपके लिए बदलने के लिए रेडी है और आपके पास वापस भी आना चाहते हैं। बट कई हद तक आपने एक डोर क्लोज कर रखे हो, उसको आने नहीं दे रहे हो। वो शायद आपको अप्रोच भी करना चाहते हैं कि हाँ मैं वापस आना चाहता हूँ या मैं वापस आना चाहती हूँ और मैंने जो भी किया है गलत किया है। यहाँ पर 2 बार थ्री ऑफ शोर्ड्स आ रही है, तो डेफिनेटली यहाँ पर आप लोग जो हो सन मून राइजिंग में लिब्रा एक्वेरियस एंड जेमिनाई तो हो ही हो। और सन मून राइजिंग में आपके जो एनर्जीज आ रही है वो लिब्रा एक्वेरियस एंड जेमिनाई की एनर्जी आ रही है। एंड एस ऑफ शोर्ड्स की भी कार्ड आ रही है कि इंसान आपके पास क्लियर करके वापस आना चाह रहे हैं। पेज ऑफ वैंड्स की भी कार्ड आ रही है कि एक न्यू बिगिनिंग करना चाह रही है और ये न्यू बिगिनिंग जो है वो मंथ ऑफ जनवरी फरवरी से शुरू होगी, जनवरी फरवरी 2021। अगर आप जनवरी फरवरी 2021 के बाद ये वीडियो देख रहे हो तो डेफिनेटली आपको 2 to 3 मंथ्स काउंट करना है, क्योंकि ये टाइमलेस वीडियो है। जिस दिन से जिस मोमेंट से देख रहे हो उस दिन के उस मोमेंट से सिर्फ 2 मंथ्स आपको काउंट करना है। और दिस पर्सन इज विलिंग टू चेंज, ही और शी इज विलिंग टू चेंज हिमसेल्फ, ताकि आपको इन ऑर्डर टू गेट योर अटेंशन, गेट योर लव, उसको समझ में आ रहे कि आप जिस तरीके से है सिचुएशन आप उससे काफ़ी दूर चले गए हो। यहाँ पर एस ऑफ कप्स की भी कार्ड आ रही है, एस ऑफ शॉर्ट्स की भी कार्ड आ रही है। जैसे कि एक तरीका से ऐसे है कि आप दोनों के बीच में प्यार भी है और एक तरीके से एक ईगो इश्यूज भी आ चुका है। सेपरेशन के बाद शायद आपने सोचा कि बहुत हो गया, इसने थर्ड पर्सन के पास चले गए हैं तो मुझे आप इसके साथ कोई रिलेशनशिप नहीं चाहिए। बट यहाँ पर यूनिवर्स इस कार्ड को रख के आपके ऊपर एक क्वेश्चन रेज कर रहे हैं। यूनिवर्स आपके ऊपर ये क्वेश्चन रेज कर रहे हैं कि हु यू आर,
मतलब एक तरीके से आप अगर एक स्पिरिचुअल पर्सन हो तो आपको फॉरगिवनेस के लिए यूनिवर्स कह रहे हैं कि आप फॉरगिव कीजिए। अगर आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हो तो आप फॉरगिव कीजिए। मुझे कुछ कुछ नेम मेरे सामने आ रही है, डेफिनेटली कविता, आई एम नॉट श्योर क्यों कविता नाम आ रही है मेरे सामने। कविता, शर्ली, प्रीति, मुस्कान, इस तरीका के कुछ नेम्स मेरे सामने आ रही है। आप लोग ज़रूर मुझे बताना कि आप लोग सेपरेशन टाइम से चल रहे हो और आपकी परिस्थिति इसी तरीके से ही है कि नहीं, आप लोगों की सिचुएशन इस तरीके से है कि नहीं। तो यहाँ पर सिचुएशन इस तरीके से है कि आप लोग एक दूसरे से काफ़ी दूर चले गए हो थर्ड पार्टी के वजह से, और आपने कई हद तक सिचुएशन को गिव अप कर दिया है कि नहीं, अब और नहीं, जो हुआ था वो हो गया है, अब मैं इस इंसान को कोई भी चांस नहीं दे सकता हूँ या नहीं दे सकती हूँ, यहाँ पर ही ये सिचुएशन ख़त्म करते हैं। लेकिन मुझे जो समझ में आ रही है कि ये इंसान आपसे अभी भी प्यार बहुत करते हैं, आपसे प्यार बहुत करते हैं और आपके लिए चेंज होने के लिए रेडी है। आई एम विलिंग टू चेंज, ये इंसान आपके लिए चेंज, अपने आप को चेंज करने के लिए रेडी है। तो आपको इस इंसान को एक मौका देना चाहिए। आप लोग सन मून राइजिंग में हो, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनाई एंड डेफिनेटली एरीज, लियो एंड सजी एंड कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस, इसके एनर्जी आपके पास है। आप लोगों के डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं नंबर 4, 22, 31 एंड 13, नंबर 5, 23 एंड 14, नंबर 3, 21 एंड 12, नंबर 6, 24 एंड 15, नंबर 2, 20, 29 एंड 11, इनमें से आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं। नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम होगा P, T, E, Y, S, H, M, A, K, N, I, J, A, H, B, G, इनमें से फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकती है आपके पार्टनर की या आपके। डेफिनेटली आपके पास ये वापस आ रही है और इनके बेसिकली ये इंसान इसलिए वापस आना चाहेगा क्योंकि वो आपसे प्यार करते हैं, इमोशनल है, और मुझे ऐसे लग रहा है कि आप भी बहुत ज़्यादा उसे प्यार करते हो, इमोशनल हो, लेकिन कुछ बातों पे आपको इस बात को बहुत ज़्यादा ईगो हर्ट हुई है कि हाँ वो आपको छोड़ के काफ़ी दिनों के रिलेशनशिप था दूसरे के पास गया है। लेकिन यहाँ पर यूनिवर्स आपको क्वेश्चन कर रहे हैं कि आप क्यों इस तरीका से सोच रहे हो कि आप उसे फॉरगिव नहीं कर सकते हो। आपको इस जगह पे फॉरगिव करना ज़रूरी है क्योंकि ये आपके ट्रू सोलमेट है। आपको फॉरगिव करने के लिए यूनिवर्स कह भी रहे हैं कि आप फॉरगिव कीजिए क्योंकि ये इंसान आपके ट्रू सोलमेट है। तो आपको यहाँ पर फॉरगिव करके उसे एक चांस देने की ज़रूरत है और वो इंसान पूरी तरीके से दिल से रिपेंट कर रहे हैं। यहाँ पर फॉरगिव इसलिए करना चाहिए क्योंकि वो इंसान आपके लिए दिल से रिपेंट कर रही है या दिल से रिपेंट कर रहा है कि वो सोच रहे कि नहीं, मैंने जो भी किया था गलत किया था और मुझे खुद को सच में बदलने की ज़रूरत है और मुझे इस इंसान को पाने के लिए कोशिश करना चाहिए। तो कि ये इंसान आपको सच्चे दिल से चाहते हैं। तो जब कोई इंसान सच्चे दिल से चाहते हैं और सच्चे दिल से रिपेंट करते हैं तो उसे माफ़ करना ज़रूरी है। एक चीज़ मैं आप लोगों को एक बात बताऊंगी कि ये कार्ड जो है एक आपकी ईगो दर्शाते हैं। आप अपने आप को बहुत ज़्यादा परफेक्ट सोचते हो, विच इज़ नॉट अ बैड थिंग कि अपने आप को अच्छा बोलना या परफेक्ट समझना या सोचना, लेकिन ये एक तरीके से आपके ईगो दर्शाते हैं। मैं आप लोगों को बताऊंगी कि इस ईगो वाली जो सिचुएशन है इसको थोड़ा ख़त्म कीजिए। मेरी ईगो हर्ट हुई है क्योंकि वो थर्ड पार्टी के पास गया है और मुझे अब वो नहीं चाहिए। इस तरीक़ा के सिचुएशन को ख़त्म करने की कोशिश कीजिए प्लीज़। और जब कोई इंसान अपने सच्चे दिल से रिपेंट होके इस तरीका की सिचुएशन बना है कि वो मेंटल स्ट्रेस में है, ट्रॉमा में है और आपके बगैर रह नहीं पा रहे, तो मैं आप लोगों को इतना ही रिक्वेस्ट करूँगी कि आप इस ईगो को ख़त्म करके उसको आने दीजिए और चेंज होने दीजिए।
और बाकी तो करंट फीलिंग्स यही है कि आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, अपने आप को चेंज करने के लिए रेडी है, रिपेंट करने के लिए रेडी है, आपको आपके साथ बैठ के सारे डाउट्स क्लियर करने की ज़रूरी लिए रेडी है। तो मैं आप लोगों को यही रिक्वेस्ट करूँगी कि इस इंसान को समझिए, थोड़ा एक मौका आप उसे दीजिए। आइए आगे देखेंगे जिन्होंने चॉइस किया था मेरकाबा स्टार्स, जो इन्होंने ग्रीन कलर के मेरकाबा स्टार्स चॉइस किया है, उनकी क्या रीडिंग आती है। ये ग्रीन कलर के मेरकाबा स्टार्स जिन्होंने चॉइस किए थे उनकी रीडिंग देखेंगे। आप लोगों के जानकारी के लिए मैं बता देती हूँ कि हम मेरे चैनल में, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो के नीचे में कमेंट सेक्शन में लिखते हो या कम्युनिटी पेज के कमेंट सेक्शन में लिखते हो, तो मैं आप लोगों को लॉटरी सिस्टम होती है, हर 10 डेज में मैं 2-3 लोगों को फ्री रीडिंग देती हूँ और किसी एक इंसान को मैं फ्री हीलिंग सेशन, पर्सनल फ्री हीलिंग सेशन देती हूँ। आपको मैं कार्ड बता देती हूँ। एस ऑफ शॉर्ट्स, पेज ऑफ वैंड्स, एस ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ शॉर्ट्स, 9 ऑफ शॉर्ट्स, द हर्मिट एंड द टावर। There is a solution to every problem. जो भी आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम चल रहा है उसका सोल्यूशन है। देयर इज एन एवरी रेडी पावर दैट हेल्प्स मी मीट एंड ओवरकम एवरी चैलेंज एंड क्राइसिस इन माय लाइफ। जो भी प्रॉब्लम आप दोनों के बीच में चल रहा है उसका सोल्यूशन भी है, अगर आप चाहोगे तो सोल्यूशन आपके सामने होगा। फॉरगिवनेस इज अ गिफ्ट टू माई सेल्फ। Forgiveness frees me from the past and allows me in the live in present. When I forgive myself and others, I am free. ऐसे लग रहे कि आपके पार्टनर आपको माफ़ी मांग रहे हैं जो भी उसने किया होगा आगे पीछे, लेकिन आप उस इंसान को मौका नहीं दे रहे हो फॉरगिव करके आगे बढ़ने। आप खुद भी अपने आप को भी इसमें मौका नहीं दे रहे हो क्योंकि आप भी तकलीफ में हो, आप उस इंसान से बहुत प्यार करते हो। Simple acts of kindness. Kindness energize you and brings happiness to those around. हाँ, यही बात है कि आपको थोड़ा काइंडनेस भी दिखाने के लिए बोल रहे। Speak the language of love. Loving words have the power to change lives, including your own. आप दोनों जो हो, आप जिसके बारे में रीडिंग करा रहे हो, आप दोनों जो है ट्रू सोलमेट हो, पास्ट लाइफ के ट्रू सोलमेट हो सकता है कि आप लोग ट्विन फ्लेम ट्विन सोल हो, एक दूसरे से बहुत मतलब प्यार करते हो, लेकिन कुछ ऐसे ईगो इश्यूज आए हैं, कुछ इस तरीका से हुआ है कि आप दोनों एक दूसरे को नफरत करने लगे या ईगो प्रॉब्लम के वजह से बिल्कुल एक मौका देने के लिए भी रेडी नहीं हो। एक भी मौका नहीं देना चाहते हो एक दूसरे को। फ्री स्पिरिट, एक तरीके से ऐसे सोच रही हो कि आप मिले नहीं मिले लेकिन एक दूसरे को नहीं करेंगे। बिलीव,
एक यूनिवर्स के ऊपर एक बिलीफ सिस्टम होती है, उसे रखने के लिए बोले कॉम्पैशन। उस तरीका की एक सिचुएशन भी आ रही है, लेकिन आप लोग एक दूसरे के ऊपर मतलब बिल्कुल चांस देने के लिए रेडी नहीं हो। खास करके आप बिल्कुल ही इस तरीके से सिचुएशन में नहीं हो कि जहां पर आप सोचते हो कि इस इंसान को मौका दिया जाए। और यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन भी नहीं है। ऐसे नहीं है कि आपके पार्टनर कोई थर्ड पार्टी के साथ चले गए या कुछ ऐसे है। यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन है। आप लोगों के बीच में कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हुआ और उस बातों को लेके आप ऐसे बैठ गए कि आपको एक भी मौका उसे नहीं देना है। लेकिन मैं देख रही हूँ कि ये जो आपके जो पार्टनर है वो डेफिनेटली आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग शुरू करना चाहते हैं। पेज ऑफ वैंड्स एंड एस ऑफ शोर्ट्स, कुछ चीजों को क्लियर करके आगे भी बढ़ना चाहते हैं आपके साथ, लेकिन आप उस जगह पे उसे मौका देने के लिए रेडी नहीं हो। लेकिन एक बात समझिए, ये आप दोनों हो, एक दूसरे के लिए बने हुए हो। स्पीक द लैंग्वेज ऑफ लव। लविंग वर्ड्स हैव द पावर टू चेंज लाइव्स इंक्लूडिंग योर ओन। अगर आप उससे प्यार से थोड़ा मीठे तरीका से बात करोगे, हर्श वॉइस नहीं यूज करके, तो ये इंसान आपसे बहुत प्यार करते हैं और आपके ऊपर ट्रस्ट भी करते हैं। आप ही उसके लिए सहारा हो एक तरीका से। उसके पेरेंट्स, मुझे नहीं लगता है कि सिचुएशन बेसिस में, मुझे जो एक विजन भी आ रहा है कि उसके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। कुछ लोगों का मेरे सामने नाम आ रही है, जैसे आफरीन, सुरभि, विशाखा, नेहा, ज्योत्सना, जॉन, पिंकी, स्वाति, संतोषी, विदिशा, दीप्ति, राज, सोनिका। इस तरीका के कुछ कुछ नेम्स आ रही है मेरे सामने। आप लोग मुझे ज़रूर बताना कि किसके बारे में यहाँ पर बात हो रही है। मुझे विजन आ रही है और आप लोगों में से कुछ लोग जो है, मैं देख पा रही हूँ कि उनको एक का तो मुझे रेड एंड ग्रीन के जैकेट दिखाई दे रहा है कि रेड एंड ग्रीन की जैकेट पहनी हुई है। जैकेट या वुलन स्वेटर, कुछ कार्डिगन या श्राग इस तरीका से पहनी हुई है। एक है जिसको खाना मतलब आपकी होती है, डाइजेशन की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। अच्छा, किसी के फेवरेट कलर येलो है एंड वो येलो कलर के ड्रेसेस बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। जहाँ पर भी जाते हैं शॉपिंग करने के टाइम में येलो ही खरीदती है। इस तरीके से मुझे कुछ विजन भी आ रहे हैं। और कोई फैशन डिज़ाइनर है, फैशन डिज़ाइनिंग में है, अच्छे डिज़ाइनिंग करते हैं, क्लोथ्स वोथ्स के अच्छे डिज़ाइनिंग करते हैं। इस तरीका से भी कोई है। आप लोगों में से कुछ लोग इंजीनियर्स भी हो, जैसे इंजीनियरिंग फील्ड से हो, जैसे कि आप लोग हो सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, कंप्यूटर इंजीनियर, टेलीकॉम इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, सिविल इंजीनियर, ऑटोमोबाइल इंजीनियर, इस तरीका की इंजीनियरिंग में हो। कुछ लोग आप लोग बेसिकली क्रिएटिव फील्ड से हो एंड कुछ लोग गवर्नमेंट सर्विस होल्डर हो। यहाँ पर अब मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे आप लोगों के ईगो क्लैश करते हैं। कुछ भी वो बोलता है तो आपको सही समझ में नहीं आती है वो, और आप कुछ बोलते हो तो उस बंदे को सही समझ में नहीं आती है या उस बंदी को सही समझ में नहीं आती है। उनको लगता है कि ये क्या है यार, ये क्या बोल रहे हैं, ये शायद गलत बोल रहे हैं। और दोनों एक दूसरे के साथ आर्ग्यूमेंट करने लगते हैं और इसमें इतना ज़्यादा आर्ग्यूमेंट हो गया, टावर का डाल है कि दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा ये सब शुरू हो गया। लेकिन यहाँ पर लड़ाई झगड़ा करने वाली कुछ बात इतना नहीं थे। और मैं आप लोगों को यही बताऊंगी कि यहाँ आप ऑटोमेटिकली बहुत आसानी से इस सिचुएशन को ख़त्म कर सकते हो, क्योंकि आपके पार्टनर आपसे एक्चुअल में प्यार करते हैं। और करंट फीलिंग्स के बारे में बात करें तो वो एक्चुअली बहुत ज़्यादा इमोशनल है और आपके ट्रू सोलमेट भी है। आपको लेके बहुत ज़्यादा इमोशनल है। पहले भी उसे किसी ने धोखा दिया था और उसके साथ गलत किया था, तो वो आपको बहुत ज़्यादा बिलीव और ट्रस्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं, ट्रस्ट करते हैं। और यहाँ पर मुझे शादी का भी कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है कि शादी बहुत आसानी से हो सकते हैं। बस इतना है कि आपको ये शादी करने के लिए जो है सम चीज़ों को थोड़ा आपको ठीक करना पड़ेगा, अपने अंदर ही कुछ इनर वर्क करना पड़ेगा।
थोड़ा काइंडनेस दिखाना, थोड़ा पोलाइट वे में उसके साथ बात करना, उसको थोड़ा पोलाइटली ट्रीट करना, यही बस वो चाहते हैं। और मुझे नहीं लगता है कि कोई गलत चाहते हैं, कि अगर कोई चाहते हैं कि हाँ पोलाइटली ट्रीट करे उसे, तो क्यों नहीं, इसमें गलत क्या है? मुझे तो इसमें कोई गलत बात नहीं लग रही है। मैं कुछ और भी कार्ड्स निकालूंगी, देखूंगी कि क्या सिचुएशन हो रही है यहाँ पर। से व्हाट यू मीन, आप भी यूं ही उनको बोल देते हो, ऐसे लगता है कि आप बोलते हो कि हाँ तुम्हें तो मैं मतलब मुझे तुम नहीं चाहिए, लेकिन सिचुएशन ऐसे नहीं है। आप ऐसे नहीं है कि आप उसे नहीं चाहते हो, आप काफी ज्यादा उसे चाहते हो, लेकिन आप यूं ही बोल देते हो कि मुझे तो तुम नहीं भी होगे तो भी चल जाएंगे। इस तरीका के ऐसे सिचुएशन दिख रहे हैं। ये कॉन्फ्लिक्ट्स बस बंद करना जरूरी है। और मैं देख रही हूँ कि आप लोगों के बीच में सिचुएशन काफी इम्प्रूवमेंट भी होगा, बट थोड़ा टाइम लगेंगे। वो इम्प्रूवमेंट होते होते जुलाई 2021, जुलाई 18th के करीब, मुझे ऐसे लग रहा है 17th 18th के करीब आप लोगों के चीजें काफी ठीक हो जाएंगे। जून जुलाई 18th 17th 18th इस दौरान आपके रिलेशनशिप काफी इम्प्रूवमेंट हो जाएंगे। और अगर आप लोग की शादी अभी तक नहीं हुई है तो शादी होने के भी चांसेस उसी दौरान आ रही है, उसी टाइम के दौरान। किसी के बहुत शॉर्ट हेयर है, बहुत शॉर्ट हेयर, मतलब उसने अभी अभी हेयर कट किया है कुछ दिन पहले, और काफी शॉर्ट हेयर, काफी लंबी बाल था और शॉर्ट हेयर कर दिया है। तो आप जो हो, आप एक ऐसे इंसान हो कि इंडिपेंडेंट, अपना ख्याल रखने वाला, अपने लिए सोचने वाला, और आप थोड़ा मेडिटेशन में भी हो, स्पिरिचुअलिटी में भी हो। तो इस तरीका से सिचुएशन आपके लिए अंदर क्रिएट नहीं होना चाहिए, इतना गुस्सा, एंगर इश्यूज, और पार्टनर को कुछ बोल देना और फिर पार्टनर वापस आए ना आए कोई फर्क ना पड़ना, ये सब नहीं होना चाहिए। आप लोग सन मून राइजिंग में हो, कैंसर स्कॉर्पियो एंड पाइसिस के एनर्जी दिख रहे हैं, लिब्रा एक्वेरियस एंड जेमिनाई की एनर्जी, एंड डेफिनेटली आप लोग के आ रही है एरीज लियो एंड सैजी की एनर्जी। आप लोग के नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम शुरू होती है L, GIN, TAUDYBRSP COFKEMAN। इसमें से आपके फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम होंगे। आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं नंबर 9, 27 एंड 18, एंड नंबर 5, 23 एंड 14, एंड नंबर 2, 20, 11 एंड 29। इनमें से आपके पार्टनर के डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं नंबर 1, 10, 19 एंड 28। इधर तो जोडिएक साइन मैच होंगे, नहीं तो आपके डेट ऑफ बर्थ मैच हो सकते हैं, या नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम मैच होंगे। आप लोग के सिचुएशन जून जुलाई से काफ़ी ठीक हो जाएंगे। अगर आप जून जुलाई के बाद ये वीडियो देखते हो तो 6 to 7 मंथ्स आप काउंट कर लेना, क्योंकि एक टाइमलेस वीडियो है, और सिचुएशन काफ़ी ठीक हो जाएंगे। तो आपको उतना फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। बस आप इतना देखिए कि आप थोड़ा पोलाइट होके उसके साथ बिहेव कीजिए, आपके पार्टनर के साथ, और आप थोड़ा शांत होके एंगर इश्यूज़ को कम कीजिए, ईगो इश्यूज़ को कम कीजिए अपने अंदर ही। अदरवाइज आपके पार्टनर आपको लेके बहुत अच्छा सोचते हैं और आपको बहुत ज़्यादा प्यार भी करते हैं। आइए आगे में देखेंगे जिन्होंने चॉइस किया था। सिट्रीन स्टार्स या सिट्रीन मिर्काबा स्टार्स, या जिन्होंने चॉइस किए थे येलो कलर के मिर्काबा स्टार्स। देखते हैं कि क्या आपकी रीडिंग आती है।
Knight of Wands, Six of Swords, Three of Wands, and Queen of Pentacles, Two of Cups, Eight of Swords, Four of Wands, and Eight of Cups. I am harmonious being. Everything I do, say, or think is in harmony with the truth. There is perfect and continuous right action in my life and in my affairs. I'm loving, joyful person. I release all thoughts and vibrations of confusion, chaos, disharmony, disrespect, or distrust. They are eliminated from my conscious completely. आप इस इंसान के साथ बिल्कुल ही लड़ाई नहीं करना चाहते हो। फ्रैंकली स्पीकिंग, आप चाहते हो कि इस इंसान के साथ आप रहो और अच्छे से रहो, लेकिन यहाँ पर कम्युनिकेशन गैप भी है। कोई दूसरा थर्ड पार्टी भी, और यहाँ पर थर्ड पार्टी एक रिलीजियन, एक कास्ट की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। हालांकि आप लोग ट्विन फ्लेम, ट्विन सोल हो, आप लोगों के बीच में दूरियां नहीं आना चाहिए और आप लोग एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो। लेकिन हाँ, यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसे इश्यूज चल रहे हैं। यहाँ पर थर्ड पार्टी मतलब यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी कोई और इंसान नहीं है। यहाँ पर थर्ड पर्सन जो है आपके कास्ट, रिलीजियन बार है, कुछ ना कुछ कास्ट प्रॉब्लम है, रिलीजियन प्रॉब्लम है, फैमिली प्रॉब्लम है। इस तरीक़ा की चीज़ें बहुत ज़्यादा आ रही है। देखते हैं कि यूनिवर्स आपको क्या कहते हैं कि इस दौरान आपको क्या करना चाहिए। ट्रांसफॉर्मेशन, लाइट एंड डार्क। आपका अभी थोड़ा एक ट्रांसफॉर्मेशन फेज भी इसमें चल रहा है। आप खुद इस इंसान से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, मतलब आपके अंदर इस इंसान के लिए बहुत ज़्यादा प्यार है। कुछ ना कुछ बातों पे मुझे ऐसे लग रहा है कि आप इससे दूर जा रहे हो, क्योंकि और दोनों ट्रू सोलमेट हो, ट्विन फ्लेम, ट्विन सोल, ट्रू सोलमेट। देखिए यहाँ पर भी आ रहा है पैशन, लव फॉर लाइफ, ट्रू सोलमेट, ट्विन फ्लेम, ट्विन सोल हो, आप लोग ट्रू सोलमेट हो। लेकिन आप उसके साथ हार्मोनी भी चाहते हो। देखिए यहाँ पर आ गए यान यांग के साइन, तो हार्मोनी भी चाहते हो, लेकिन कुछ हद तक ये सिचुएशन फैमिली के वजह से, कास्ट के वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। और एकास्टिक रिकॉर्ड्स, एवोल्यूशन एंड रिव्यू, दोनों ही एक स्पिरिचुअल पर्सन हो, दोनों के ही इंडिविजुअल स्पिरिचुअल पाथ है, और आप दोनों मिलके भी एक स्पिरिचुअलिटी में कुछ ना कुछ करोगे, इस तरीका से भी आ रही है। ट्विन फ्लेम, ट्विन सोल, ट्रू सोलमेट। बस इतना है कि आप लोगों को समझ में ये बात थोड़ा कम आ रही है और कम्युनिकेशन बिल्कुल बंद हो चुका है। कास्टिज्म, ये सारे प्रॉब्लम के वजह से रिलेशनशिप ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। लेकिन आप खुद भी एक काइंड हार्टेड इंसान हो, बहुत प्यार करते हो, चाहते हो कि वो कुछ भी तरीके से आपके साथ कम्युनिकेट करे, और ये कम्युनिकेशन होगा भी। मार्च 8 के बाद से लेके अप्रैल 15 के अंदर ये कम्युनिकेशन हो जाएंगे और आप दोनों के बीच में एक हार्मोनियस सिचुएशन भी होगा। यहाँ पर आ रही है कि एक कंफ्यूजन है, केओस है, डिसहार्मोनी है, डिसरेस्पेक्ट है या डिसट्रस्ट है। मतलब मुझे ऐसे लग रहा है कि टू रेस्पेक्ट देयर फैमिली, जो आपके पार्टनर की फैमिली है उसे रिस्पेक्ट करने के लिए आपके पार्टनर ने आपको बहुत ज़्यादा डिसरेस्पेक्ट किया है, बहुत ज़्यादा आपको बातें सुनाए है, बहुत ज़्यादा आपको दूर करने की कोशिश किया है, बहुत कुछ बोल दिया होगा, ऐसे चीज़ें जो उसको बोलना नहीं चाहिए था। काफ़ी दुख की बात है, फिर भी आप इंतज़ार कर रहे हो कि हाँ आपके पार्टनर कभी ना कभी आपको समझे, आपके लिए कुछ कदम उठाए, और बेसिकली आप लोग एक दूसरे के लिए ही बने हुए हो। तो यान यांग के भी कार्ड आ रही है, तो यहाँ पर कोई आप लोगों को अलग नहीं कर सकते, कितना भी अलग करने की कोशिश करे आप लोग एक दूसरे के साथ आ जाओगे। लेकिन ये आपके ट्रांसफॉर्मेशन फेज है, अप्रैल तक, मार्च अप्रैल तक आपके एक ट्रांसफॉर्मेशन फेज है। काफ़ी तकलीफ से आप गुजर रहे हो, मुझे पता है, क्योंकि मैं देख रही हूँ, और आपको लग रहा है कि रिलेशनशिप
पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है, लेकिन मैं बताऊंगी कि यहाँ पर रिलेशनशिप ख़त्म नहीं हुई है और आपके पार्टनर भी आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, आपके लिए सोचते हैं और ये भी सोचते हैं कि आप उसके ट्रू सोलमेट हो। बस कुछ मिसकम्युनिकेशन, मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ है जिसके वजह से एक डिसरेस्पेक्ट भी हुआ है कि आपने फैमिली या अपने कास्टिज्म के चक्करों में उसने काफ़ी आपको डिसरेस्पेक्ट किया है, जो सही नहीं है। और वो एक कर्मा के ऊपर छोड़ेंगे कि हाँ यूनिवर्स कैसे उसे बैलेंस करते हैं। बट आप लोगों की सिचुएशन काफ़ी बदलेंगे और आप अगर ये सोच रहे हो कि वो आपसे दूर हो गया है तो मैं कहूँगी कि ये हो ही नहीं सकता है, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। तो कोई भी इंसान आपको दूर नहीं कर सकते हैं। मैं एक एंजल मैसेज भी देखना चाहती हूँ कि एंजल के तरफ से क्या मैसेज आ रही है आपके लिए। बी ऑथेंटिक, बी रियल एंड ट्रू हु यू आर एंड हाउ यू फील। आपको अपनी जगह पे एंजल कह रहे कि अड़े रहो, आप ऑथेंटिसिटी में अपनी जगह पे अड़े रहो। कुछ इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है कि मेरे को डिसरेस्पेक्ट कर दिया या कुछ ऐसे। बट आपके पार्टनर वो गलती समझेंगे और जल्दी ही वापस आएंगे और वो मार्च अप्रैल को ही वापस आएंगे। अगर आप लोग ये मार्च अप्रैल 2021 के बाद देख रहे हो, क्योंकि एक टाइमलेस वीडियो है, तो आपको एग्जैक्टली 4 मंथ्स काउंट करना है जिस दिन से आप देख रहे हो। आफ्टर 4 मंथ्स वो वापस आएंगे और आप लोगों को कोई नहीं अलग कर सकते, आप लोग बने ही हो एक दूसरे के लिए। तो अगर आप सोच रहे हो, इस चीज़ों से डर रहे हो कि आपको अलग कर देंगे, उसका शादी कहीं पर हो जाएंगे, आपकी शादी कहीं पर हो जाएंगे, या अगर शादीशुदा भी हो तो सोच रहे हो कि हम दोनों को अलग कर देंगे, डिवोर्स कर देंगे, ये नहीं हो सकती है। आप लोग एक दूसरे के लिए बने हो, आप दोनों की एनर्जी ऐसे है कि एक दूसरे के लिए ही है। ट्विन फ्लेम, ट्विन सोल हो तो आप लोगों को कोई नहीं अलग कर सकते। बस मार्च अप्रैल तक थोड़ा टफ टाइम है और वो आपके लिए एक ट्रांसफॉर्मेशन वाला भी टाइम है, एक ट्रांसफॉर्मेशन के फेज है। तो आप उसे बस इतना ही है कि आपको हल्के से उसे एंजॉय भी करना है। आपको पता है कि दुख भी हो रही है तो, लेकिन एक स्पिरिचुअल ग्रोथ भी हो रही है, आपको काफ़ी स्पिरिचुअल कैपेबिलिटीज आएंगे और आप दोनों का ही इंडिविजुअल वे में एक स्पिरिचुअल पाथ है। दोनों ही कुछ ना कुछ एक अलग ढंग के कुछ करोगे जिससे काफ़ी लोगों के, सोसाइटी में काफ़ी लोगों के फायदा रहेगा। आप लोग सन मून राइजिंग में आपकी एनर्जी आ रही है कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस, एरीज, लियो एंड सैजी, वर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉर्न। आप लोग के डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं नंबर 8, 26 एंड 17, नंबर 4, 31, 13 एंड 22, नंबर 2, 20, 11 एंड नंबर 29 एंड नंबर 12, नंबर 25, नंबर 13, इन नंबर 23। इनमें से आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं। आप लोगों के नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकती है वी, एस, पी, सी, टी, ओ, आर, आई, यू, एस, एन, ए, ई, डी, एम, वाई, एच, जी, एन, आई, आर, ए। इनमें से आपके फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकती है। इसी के साथ ये रीडिंग कंप्लीट होती है। आगे में आप लोगों के साथ दोबारा मिलेंगे और अगर आपको ये रीडिंग अच्छा लगे तो बस आप लोग चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो के नीचे में कमेंट सेक्शन में लिखिए एंड कम्युनिटी पेज के कमेंट सेक्शन में लिखिए फ्री रीडिंग को लेने के लिए, क्योंकि 3 लोगों को फ्री रीडिंग मिलता है 10 डेज में लॉटरी सिस्टम में एंड एक किसी को पर्सनल हीलिंग सेशन मिलते हैं, फ्री हीलिंग सेशन। काइंडली चैनल को सपोर्ट कीजिए ताकि चैनल ग्रो कर पाए। थैंक यू गाइस, हैव अ ब्लेस्ड डे एंड गॉड ब्लेस यू।